पाक फ़ौज को तो सलाम है हमारा। आर्मी हमारी है, हम आर्मी से हैं, हमारे बेटे हैं, भाई हैं, बाप हैं। तारों के खिलाफ जंग नहीं हो सकती है। मुल्क है, मुल्क के बाद फ़ौज है हमारी, जो सरहदों पे हमारे लिए लड़ रहे हैं और हमारी हिफाजत के लिए खड़े हैं बॉर्डरों पे। पॉलिटिकल जो प्रेशराइज होता है ना, ये हमारे यहाँ कोई आज की रवायत नहीं है, शुरू दिन से है। ठीक है, पॉलिटिकली जब विक्टिमाइज खान साहब के दौरे हुकूमत में हुआ, आज वही रिपीट हो रहा है। खान साहब ने आके चेंजेस जो लाने थे, रिफॉर्म्स लाने थे, उस समय नहीं लाए। आज उस रिफॉर्म्स के लिए उन्हें रोना नहीं चाहिए। हाँ, ये मैं बिल्कुल, मेरा वाज़ह दिन से मौक़िफ़ है कि बिल्कुल गलत हो रहा है। पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन बिल्कुल नहीं होनी चाहिए और पाकिस्तान को अगर आपने आगे लेके जाना है, ठीक है, तो उसके लिए ज़रूरत है कि आप इस पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन से निकलें। ठीक है, और हर मसले का हल जो है ना वो सियासी तौर पर होना चाहिए, गुफ्तगू शनीस से होता है और मसाइल जो है वो बैठ के हल होते हैं। ऐसा नहीं है कि आप किसी को पॉलिटिकल विक्टिमाइज़ करके उससे किसी मसले का हल ले लीजिए। अभी सर जो लोग पार्टी छोड़ के जा रहे हैं, कल ये किसी और पार्टी को छोड़ के आए थे, आज जहाँ से वो आए थे, जिनके प्रोडक्ट से वो वापस लेके जा रहे हैं। ठीक है, और हाँ, ये बिल्कुल गलत है कि आप लोगों के ऊपर आर्मी एक्ट लगा लें और दहशतगर्दी के पर्चे थे। इनोसेंट लोग हैं, इनसे गलतियाँ हुई हैं। हाँ, जो नॉमिनेटेड लोग हैं ना, जैसे MNA MPs, उनको टारगेट करें, जो बियर कर सकते हैं, जो केसेस फेस कर सकते हैं। ये बिल्कुल आम सादा लोग हैं, आपने उनको एंटी टेररिज्म एक्ट और आप आर्मी एक्ट उन पर लगा रहे हैं, उनके ट्रायल आर्मी एक्ट के जरिए कर रहे हैं। ये तो सर बिल्कुल अनजस्ट है। आर्मी एक्ट के मुताबिक ट्रायल मुमकिन ही नहीं है, पाकिस्तानी कानून के मुताबिक इसकी गुंजाइश ही नहीं है। हाँ, आप सिविलियन को सिविलियन की तरह ट्रीट करें, उनसे गलतियाँ हुई हैं, उसका ज़ाला मुमकिन है। किसी का भी ट्रायल करें, कोर्ट डिसाइड करेंगे कि वो ATC के जरिए ट्रायल, इवन दैन मैं आपको ये भी बता दूँ, कानूनी तौर पर उनका ATC का ट्रायल भी नहीं बनता। ठीक है, मुझे ये बताइए कि इस वक्त का जो सानिया 9 मई हुआ, अफवाज पाकिस्तान के ब्लॉक पर जो है वो हमलावर हुए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, पहले ये क्लियरिफाई करें कि आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ही लोग थे। देखें, दो चीज़ें हैं। आप सादा लो आदमी की फेस में अगर कोई टेररिस्ट आ जाए तो आप किस तरह उसको डिसाइड करेंगे कि ये तहरीक इंसाफ का ये टेररिस्ट है, या आप और मैं खड़े हैं तो कैसे हमारे को लुक से पता चलेगा कि कोई टेररिस्ट है या तहरीक इंसाफ का? सर, हमारे जो अपने लोग हैं ना, वो सादा लोग हैं। यहाँ 10 बंदे आप उकसा लें ना, कोई एक बीच में उकसाएगा और 10 वो हरकत कर देंगे। जो उकसाने वाले हैं पहले उनको पकड़ेंगे वो कौन लोग हैं। ठीक है, इनोसेंट लोग हैं, वो तो बेकावे में आ गए। और फिर दूसरी चीज़ है, GHQ या कोई भी है, वो हमारा नो गो एरिया नहीं है। अगर एहतजाज पार्लियामेंट हाउस के बार बार हो सकता है तो GHQ भी हमारा इदारा है, हमारा घर है, हम उसके बाहर भी एहतजाज कर सकते हैं। लेकिन इवन देन उस एहतजाज के दौरान जो शरपसंद नासिर थे, जिन्होंने मिस यूज़ किया इनोसेंट अवाम को, उनको काफिर किरदार तक पहुँचाना चाहिए, उनको सज़ा मिलनी चाहिए। आपको याद होगा डॉक्टर तारिक कादरी साहब आए थे, वो सारा एहतजाज करके खुद वो चले गए, वो स्टिल कनाडा बैठे हुए हैं और उनके साथ जो इनोसेंट लोग आए वो आज भी ट्रायल फेस कर रहे हैं। उनको किस जुर्म की सज़ा मिल रही है? वो आज भी इस्लामाबाद एंटी टेररिज्म कोर्ट में PTV हमले पे पेश हो रहे हैं। वो लोग जो डॉक्टर तारिक कादरी के कहने पे यहाँ आए और सारा कुछ फेस किया, या तो आप डॉक्टर साहब को आज भी बुलाए ना कोर्ट्स में, वहाँ आप नहीं बुला रहे। आज आप सानिया 9 मई की बात करें, लेकिन आप उसके बैकड्रॉप पे जिन लोगों ने ये साजिश की, आप उनको फिगर आउट करें ना। जैसे बहुत से इल्ज़ामात हैं कि फ़लाँ शख्स सामने आया, हाँ, आप ज़रूर देखें, अगर यहाँ का कोई MNA MPA जो लोकल पर्सन है वो कर रहा है तो आप उसको दें, इस पर तो कोई दो राय नहीं है। देखिए, अभी तक जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया उन लोगों ने इकरार किया है कि उन्हें उकसाया गया था, प्री प्लान ये मामला किया गया था कि आपने कोर कमांडर हाउस पर हमला करना है, आपने GHQ पे हमला कैसे करना है, प्री प्लान काम था सारा। इस पर क्या? सर, दो चीज़ें हैं। उकसाना जो है ना वो कभी प्री प्लान नहीं होता। उकसाना तो यह है कि मैं सडन प्रोवोकेशन है, मैं आपको अभी गाली दूंगा तो आप उसका क्या रिएक्ट करेंगे, या मैं आपको चपेट मारूंगा आप मुझे चपेट मारेंगे। प्री प्लान चीज़ें कभी सडन प्रोवोकेशन में नहीं आती। दूसरी चीज़ है कि अगर प्री प्लान है तो जिन लोगों ने वो प्लानिंग की है, सबसे पहले आप उनको सजा दें। आप सिर्फ जिस बंदा जो मौके पे आ गया ना, सिर्फ उसको ना लाएं। ठीक है ना, आप 34 के तहत उन लोगों को भी गिरफ्तार करें जिन्होंने ये प्लानिंग की, और उन लोगों को जिनको इसकी इन्फॉर्मेशन थी और उन्होंने फिर भी उस प्लानिंग को नहीं रोका। इस वक्त तो सर जितने बयानात आप कह रहे हैं ना, ये सारे अंडर पुलिस कस्टडी हुए हैं। ठीक है ना, पुलिस कस्टडी के अंदर अगर आप ये भी इंतजाम करें कि मैंने फलां बंदे को गोली मारी है, तो इवन कोर्ट में उसकी कोई वैल्यू नहीं। तो आप ये कैसे कह सकते हैं एक बंद शख्स ने कोई कोर्ट के अंदर स्टेटमेंट दी है तो उसको, या कोर्ट के अंदर स्टेटमेंट देना ही अलग है। कोई किसी भी अभी तक किसी भी बंदे ने आगे कोर्ट के अंदर रूबरू होकर कोई भी बयान रिकॉर्ड नहीं कराया 164 का, जी मैं इस चीज़ का शामिल हूँ, या मेरे सामने प्लानिंग हुई, या मैंने इस पर किया। ये सारे वो हैं जो मैंने पुलिस के आगे बयान दिया, या पुलिस ने बात सुनी, या पुलिस की तफ्तीश में ये चीज़ आई है। सर, इसको कभी आप ये नहीं कह सकते कि ये इसी तरह। हाँ, जो प्री प्लान लोग हैं उनके सामने पूरी बिल्कुल वाज़िया चीज़ें लाएं, वाज़िया सबूत उनके खिलाफ प्रोवाइड करें, उनको ट्रायल करें,
और उनको तो हाई ट्रीजन का आप करें ट्रायल, उस पर भी किसी को एतराज़ नहीं होगा। हाँ, जो सादा लोग अवाम है ना, जो बेवकूफ़ हैं, जो इस पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का जरिया बन रहे हैं, उनको ज़रूर उनके लिए कोई ना कोई गुंजाइश छोड़नी चाहिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मुस्तकबिल क्या देखते हैं? सर देखें, कोई भी सियासी जमात जो है ना, उसको एक इवेंट की वजह से आप बिल्कुल बैन नहीं कर सकते। अगर एक इवेंट की वजह से बैन हो तो मुस्लिम लीग नून उस वक्त बैन हो जाती जब सुप्रीम कोर्ट पर हमला किया गया था। ठीक है, अगर ऐसा ही है तो TLP को आप आज भी बैन नहीं कर सकते। उनकी तहरीक तो आ रही है, उसको बैन करें ना। उन्होंने थोड़े एक्ट किए थे आपके साथ। डॉक्टर तारिक कादरी की जो तहरीक थी वो आज तक बैन नहीं हो सकी, स्टिल वर्किंग इन पाकिस्तान। पीपल्स पार्टी के दौर में जब मुर्तज़ा भुट्टो कत्ल हुआ तो वो तो आज तक बैन नहीं हुई। इसी तरह काफ लीग के दौर में जिस टाइम बेनज़ीर कत्ल हुई तो आज तक आप लोगों ने काफ लीग बैन नहीं की। काफ लीग इज़ वर्किंग। इसी तरह तहरीक इंसाफ को बैन करना मसले का हल नहीं। हाँ, जो जुराइम पेशा नासिर है, शर पसंद नासिर है, उनको ज़रूर उनके पाकिस्तानी कानून के मुताबिक उनको सजाएँ मिले, ताकि लोगों को पता चले कि सियासत और शर पसंदी में फ़र्क है। अब ऐसा नहीं है कि मैं ये कह सकता हूँ कि आप TTP को जाके अलाउ कर देंगे। TTP को तो हम सब शर पसंद नासिर कभी अलाउ नहीं करेंगे, लेकिन जो पॉलिटिकल वर्कर हैं, जो पॉलिटिकल लोग हैं, जो पाकिस्तान के वेलफेयर के लिए काम करते हैं, उनको एक ख़ास इवेंट के ज़रिए एक इवेंट को फिगर आउट करके सबको सजा नहीं दी जा सकती। ये आर्मी हमारी है, हम आर्मी से हैं, हमारे बेटे हैं, भाई हैं, बाप हैं, इस तरह के लोग हैं। उन पे ये काम नहीं करना चाहिए था। देखो क्या कह सकता है आदमी। आगे मुस्तकबिल क्या देखते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का? अच्छा नहीं है, अच्छा नहीं है, वैसे मुस्तकबिल अच्छा नहीं है। अच्छा नहीं है। अब जितने बड़े लीडर हैं, सियासी लीडर हैं तहरीक इंसाफ के, जितने सियासी रहनुमा थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, वो पार्टी छोड़कर जा चुके हैं और बाकी जो रह गए वो भी जाने का ऐलान कर रहे हैं। हाँ, वो भी जाने का ऐलान कर रहे हैं। देखो अभी हालात ऐसे बने हुए हैं ना, हालात ऐसे बने हुए हैं कि मतलब है वो उनकी मजबूरी है, वो अभी छोड़ रहे हैं। क्योंकि वो कहते हैं कि हमें उन्होंने उकसाया, वहाँ पे हमला करो, वहाँ पे हमला करो, इसलिए वो छोड़ रहे हैं। वो बयान दे रहे हैं खुद। ये तो हमारे तो आपकी बात ही नहीं है इसमें, वो तो खुद बयान दे रहे हैं, वो इसलिए छोड़ रहे हैं। तारों के खिलाफ जंग नहीं हो सकती है। मुल्क है, मुल्क के बाद फ़ौज है हमारी, जो सरहदों पे हमारे लिए लड़ रहे हैं और हमारी हिफाजत के लिए खड़े हैं बॉर्डरों पे। तो पाक फ़ौज को तो सलाम है हमारा, तो इदारों के साथ नहीं। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि क्या देखते हैं ये जो 9 मई को वाक़या रुनमा हुआ, फ़ौजी अमलाक को नुकसान पहुंचाया गया, पाकिस्तान की अमलाक को नुकसान पहुंचाया गया, धावा बोला गया अफवाज पाकिस्तान की जो है वो GHQ पर, कोर कमांडर हाउस पर, और जितने जो पाकिस्तान के हसास अदारे थे उन पर हमलावर हुए PTI के लोग, इसको कैसे देखते हैं आप? सब बहुत गलत इक़दाम है और ऐसे लोगों को कैफ़र किरदार तक पहुँचाना चाहिए जो उसके अंदर शामिल थे, क्योंकि अफवाज पाकिस्तान है तो सब है। फ़ौज ने हमेशा पाकिस्तान की हिफाजत, आप देख लेना जिन मुल्कों की फ़ौजें कमज़ोर हुई हैं आज उनके हालात क्या हैं। तो हमारी फ़ौज है, तभी आज दुश्मन हमारी मैली आंख से भी हमारी तरफ नहीं देख सकता है। फ़ौज हमारा फ़ख्र है, पाकिस्तान फ़ौज पे हमें पूरा भरोसा है। वो जो पाकिस्तान के लिए जो भी सोचेंगे, जो भी करेंगे, वो इंशाल्लाह पाकिस्तान के हाथ में बेहतर होगा। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मुस्तकबिल क्या देखते हैं आप? इसके ऊपर मैं कोई बात नहीं करूँगा फ़िलहाल। अब देखिए कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जितने बड़े लीडर हैं वो पार्टी छोड़कर जा रहे हैं, धड़ाधड़ पार्टी छोड़ रहे हैं, ऐलान कर रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रहे हैं, पार्टी जो है वो इस्तीफ़ा दे रहे हैं। क्या कहेंगे इस पर? बिल्कुल, हर बंदे की अपनी मर्ज़ी है जी, हर बंदे की अपनी स्ट्रेटजी है, जो जिसे ज्वाइन करे या छोड़ के जाए। लेकिन जो 9 मई के इक़दाम हुए या जो चीज़ें हुई, अगर उसमें पार्टी के लोग शामिल हैं या जो भी लोग उसमें हैं, वो बड़ा शर्मनाक चीज़ है, बहुत गलत चीज़ है। पाकिस्तान आर्मी के खिलाफ कोई भी चीज़ नहीं होनी चाहिए। आपको क्या लगता है अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कहाँ खड़ी है? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नो डाउट पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी थी, लेकिन उन्होंने बहुत एग्रेसिवपन और जिस तरीके से वो लेकर चले चीज़ों को, तो वो गलत सिम पे चल रहे थे। आप हर चीज़ का एक डायलॉग होता है, टेबल टॉक होती है, उसी पे मसले हल किए जाते हैं, ना कि लड़ाई झगड़ा करने के से होते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बारे में अभी तो मैं कुछ भी नहीं कह सकता। ख़त्म हो चुकी है तकरीबन, नज़र तो हालात यही आ रहे हैं।